मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज दिन है 3 अक्टूबर, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और रविवार चूँकि हमारे लिए ख़ास रहता है क्योंकि ये रविवार एक संवाद सेतु का कार्य करता है। हमारे नियमित, हमारे सम्मानित दर्शक कमेंट्स के माध्यम से जो भी जिज्ञासाएं हमें प्रेषित करते हैं उनको हम रविवार के दिन कुछ चयनित जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करते हैं। साथियों, हमारा प्रयास विशुद्ध रूप से ये होता है कि हम अधिक से अधिक कमेंट्स को शामिल करें, परंतु चूँकि समय की अपनी सीमाएं हैं तो कई सम्मानित दर्शक हर बार ये शिकायत करते हैं कि आचार्य जी, मैं हर बार आपको कमेंट करता हूँ, प्रश्न पूछता हूँ, जिज्ञासा भेजता हूँ, परंतु मेरा कमेंट शामिल नहीं होता। तो यदि आज भी ऐसा कुछ किसी के साथ में हो रहा है तो उसके लिए हम पूरी टीम सहित क्षमा प्रार्थी हैं। साथियों, श्राद्ध पक्ष चूँकि चल रहा है तो केवल 3 सावधानियां श्राद्ध पक्ष में आपको क्या रखनी चाहिए वो मैं ज़रूर आपको बतला दूं। पहले भी मैंने कार्यक्रम में कई बार जिक्र किया कि श्राद्ध जब आप संपादित कर रहे हों उस वक्त गलती से भी आपको शीघ्रता नहीं प्रदर्शित करनी है। इत्मीनान के साथ में, धीरज के साथ में, धैर्य के साथ में आपको श्राद्ध कर्म संपन्न करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यदि पूरे पक्ष 15 दिन हो सके तो सर्वोत्तम है, अन्यथा जिस दिन आप श्राद्ध कर्म, जिस तिथि को अपने पितरों का कर रहे हैं उस दिन आपको मैथुन प्रक्रिया से, संसर्ग से दूरी बना करके रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए मन, वचन और कर्म से। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि संभव हो तो इन 15 दिनों में किसी भी प्रकार की कोई यात्रा आप न करें, और ख़ास तौर पर उस दिन तो बिल्कुल भी न करें जिस दिन की आपने श्राद्ध कर्म संपन्न किया है। आज 3 अक्टूबर द्वादशी है और आज सन्यासियों के निमित्त श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो साथियों, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म किया है या आगे अभी करेंगे वो आपके पितरों को प्राप्त हो। वो जिस किसी भी योनि में है वहाँ पर उनको शांति प्राप्त हो। आपका जो श्राद्ध कर्म जो कि आपने पूरी श्रद्धा के साथ में किया है वो उन तक प्रेषित हो जाए। तो साथियों, अब बिना किसी देरी किए हम आज के हमारे कमेंट्स का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहला जो कमेंट है ये हमने शामिल किया है निखिल सिंह जी का। निखिल सिंह जी, आपने लिखा है, प्रणाम आचार्य जी। निखिल जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप शिखर पर अवश्य पहुँचें। साथियों, दूसरा कमेंट है निया कुमारी जी का और आपने लिखा है, गुरु जी, मैंने बहुत सारे गुरु जी से सुना है कि बजरंग बली की पूजा लड़कियों को नहीं करना चाहिए, तो हम मंगल दोष को शुभ करने के लिए किसकी पूजा अर्चना करें? निया जी, मैं आपके माध्यम से, और चूंकि लगातार इसी संदर्भ के कई प्रश्न बहनों के नियमित रूप से आते रहते हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि स्त्रियां, बहनें हनुमान जी की उपासना नहीं कर सकती। कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। साथियों, यदि आप रामचरितमानस से थोड़े से भी वाकिफ़ हैं, आपने उसका पठन पाठन किया है, तो रामायण तक में ये उल्लेख है कि लंका की जो राक्षसियां हैं वो तक हनुमान जी की आराधना करती हैं। तो हमारी भारतीय बहनों ने या अन्य देशों की जो निवासी हैं उन्होंने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि वो हनुमान उपासना न कर सके? ये गलतफहमी है और आप अपने दिल से, दिमाग से इसको निकाल दीजिए
और जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि मंगल को शुभ करने के लिए क्या किया जाए, तो मंगल को शुभ करने के लिए मैं यहाँ पर प्रयास करूँगा, आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में हम आपको मंगल से संबंधित प्लेलिस्ट देते हैं। उसमें हमने सभी प्रकार के मंगल दोषों से दूर होने के सारे उपाय बताए हैं। आप जिस भी प्रकार के मंगली हैं उससे संबंधित जो उपाय है वो आप करें और आपको अवश्य ही उसका लाभ प्राप्त होगा। साथियों, अगला कमेंट है शिल्पा अवहड़ जी का, और आप भी हमारी नियमित दर्शक हैं। आपने लिखा है, प्रणाम गुरु जी। शिल्पा जी, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आपके जीवन का जो शिल्प है वो बेहतरीन तरीके से आगे गढ़ता चला जाए। साथियों, अगला कमेंट है कुलविंदर कौर जी का, और ये भी हमारे नियमित और बहुत ही सम्मानित दर्शक हैं। आपने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, ओम नमः शिवाय। कुलविंदर जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, आपको ईश्वर दीर्घायु करें। साथियों, अगला कमेंट है कृष्णा कुमार जी का, और आपने लिखा है, गुरुजी प्रणाम। कृष्णा जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से नियमित रूप से आप हमारे इस चैनल पर बने रहें और जो साधनाएं बतलाई जाती हैं बहुत ही सरल होती हैं, उनको आप जीवन को बेहतर बनाने के लिए अवश्य अपनाएं। साथियों, अगला कमेंट एक और हमारे बहुत ही नियमित और बहुत ही सम्मानित दर्शक हैं शकुन शरण जी, उनका है, और आपने लिखा है, आचार्य जी प्रणाम, आज कुछ अद्भुत व विस्मृत कर देने वाला ज्ञान अर्जित किया है। शकुन जी, हमारा प्रयास यही रहता है कि हम कुछ अद्भुत और विस्मृत कर देने वाला ज्ञान प्रदान करते रहें, परंतु साथ ही हमारा ये उद्देश्य है कि हम उस ज्ञान को बहुत ही सरल माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाएं। ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथियों, अगला कमेंट है रूपाली केशरी जी का, और आपने लिखा है, प्रणाम गुरुजी। रूपाली जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से ईश्वर आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथियों, अगला कमेंट है पाटनी सुमित जी का, और आपने लिखा है, धन्यवाद गुरुजी। सुमित जी, धन्यवाद मेरे लिए अपने आप तभी आ जाएगा जब हमारी साधना आपको कोई ना कोई लाभ पहुंचा देगी, और निश्चित रूप से पहुंचाएगी ही। इसलिए आप जितनी भी साधनाएं बतलाई जाती हैं उनको नियमित रूप से कीजिए और अपने सभी संकटों से आप मुक्त हो जाइए। साथियों, अगला कमेंट है मनीषा रावत जी का, गुरुजी प्रणाम। मनीषा जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। आगे आप लिखती हैं, क्या लड़कियां और औरतें भी सुंदरकांड का पाठ कर सकती हैं हनुमान जी की उपासना में? मनीषा जी, अभी मैंने इसका जवाब दिया है, तो आप निश्चिंत होकर के पूर्ण श्रद्धा के साथ में हनुमान उपासना करें और सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। साथियों, अगला कमेंट है गोहेल द्विजन जी का, और आपने लिखा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाते हैं आप। गोहेल द्विजन जी, हमारा प्रयास यही रहता है, चूँकि जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं वो क्लिष्ट शब्दावलियों से भरे हुए हैं, कठिन कठिन साधनाओं से भरे हुए हैं, तो चैलेंज यही है, चुनौती यही है कि हम एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए, एक लेमैन के लिए उनको सही तरीके से आप तक पहुंचा सकें। इसलिए हम जो टर्मिनोलॉजी, जो शब्दावली भी यूज़ करते हैं वो बहुत ही सरल करते हैं। साथियों, अगला कमेंट है एपेक्स ट्रेडिंग, आपने लिखा है, जय श्री राम जय हनुमान। आपका जो भी नाम है, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। साथियों, अगला कमेंट हमारे एक और सम्मानित और नियमित दर्शक हैं तेजस राठौड़ जी का, उनका है, और आपने नमस्कार लिखा है। तेजस जी, आप अपने नाम की तरह तेजस्विता को प्राप्त करें, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है, ये भी हमारे नियमित रूप से कमेंट करते ही रहते हैं, अवनीत पांडे जी का, और आपने लिखा है, धन्यवाद आचार्य जी। अवनीत जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, और आपका भी साधुवाद कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके कमेंट किया और ये बतलाया
कि कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम आपके जीवन को बेहतर बनाने का कार्य कर रहा है। साथियों, अगला कमेंट है, ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, ज्योत्सना रानी बारीक जी का। प्रणाम गुरुजी। ज्योत्सना जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, और आपके नाम की तरह ही आप स्वयं, और आप जहाँ भी जाएं वहाँ पर आप ज्योति को, प्रकाश को फैलाते रहें। साथियों, अगला कमेंट है जैस्मीन साहू जी का। गुरुजी, मैं वीडो हूँ और मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ, तो क्या इस उपाय से मेरी शादी हो पाएगी? दरअसल एक वीडियो जो प्रसारित हुआ था जिसमें 40 दिनों में चमत्कार, जी हाँ, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, आपको समय मिलता है तो। किसी भी प्रकार की कोई भी सात्विक मनोकामना आप पूर्ण कर सकते हैं। और जैस्मीन जी, आपसे भी मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आपको द्वितीय विवाह के लिए तैयारी करनी चाहिए, करना ही चाहिए, कोई अपराध नहीं है दूसरा विवाह, और आपको इस उपाय का सहारा भी ज़रूर लेना चाहिए, और आपके आगामी दाम्पत्य जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है गोविंद जी का, और आपने लिखा है, ये भी कोई बताने की बात है, वो तो सब करते हैं। दरअसल हमने अपने एक उपाय में बतलाया था कि यदि नौकरी आपकी स्थायी नहीं रहती है तो माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए, पर गोविंद जी ने ये कहा कि ये भी कोई बतलाने की बात है। गोविंद जी, यदि आपको थोड़ा सा समय मिले तो अपने शहर का, जिस किसी भी शहर में आप रहते हैं, जिस किसी भी राज्य में आप रहते हैं, एक भ्रमण करिएगा। आपको वहाँ पर वृद्धाश्रम ज़रूर मिल जाएगा, और उस वृद्धाश्रम के अंदर एक बार जाकर भी आइएगा, और फिर बाहर आकर के अकेले में आंखें बंद करके अपने आप से पूछिएगा कि यदि सभी लोगों को ये बात पता होती और सभी लोग इस पर अनुसरण करते तो इस वृद्धाश्रम की ज़रूरत थी क्या? मालूम सबको सभी बातें होती हैं, परंतु कोई उसको अप्लाई नहीं करता, इसलिए हमें उसको बतलाना पड़ता है। माता पिता की जो इज्जत नहीं करते, वो ही तो अपने वृद्ध माता पिताओं को वृद्धाश्रम में भेजते हैं। ये बताने की ज़रूरत है। साथियों, अगला कमेंट है, ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं, शुभम हजारे जी का, और आपने लिखा है, जय माता दी। शुभम जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। साथियों, अगला कमेंट है सुमन रानी जी का। गुरुजी, कृपया तर्पण की विधि बताने की कृपा करें। सुमन जी, हमने बहुत ही विस्तार से हमारे चैनल पर, यदि आप YouTube पर जाकर सर्च करिए कि आचार्य चंद्रकांत श्राद्ध विधि, तो आपको निश्चित तौर पर पूरी विधि, पूरा संपूर्ण वो लाइव वीडियो है, आप उस पर जाकर के उससे जानकारी प्राप्त कीजिए, और उसको अगर आप अनुसरण करेंगे तो श्राद्ध कर्म करने में आपकी कोई भी गलती नहीं हो पाएगी। साथियों, अगला कमेंट है, ये आईडी का नाम है इंडिया। आचार्य जी, 7 अक्टूबर को शुक्ल पक्ष है, तो बताएं कब से ये प्रयोग करना है। दरअसल शुक्ल पक्ष के द्वितीय मंगलवार से करना है, तो द्वितीय मंगलवार अब पड़ रहा है 19 अक्टूबर को, तो आप 19 अक्टूबर से इसको अवश्य ही प्रारंभ कर दीजिए। साथियों, अगला कमेंट है मोना भाटी जी का, क्या बजरंग बाण का पाठ फीमेल कर सकती हैं? प्लीज़ बतलाइए। मोना जी, अभी पहले मैं इसका जवाब दे चुका हूं, और शायद आपको अपने इस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया होगा। चाहे बजरंग बाण हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे सुंदरकांड हो, चाहे हनुमान जी की कोई भी उपासना क्यों ना हो, बहनें भी उसको संपादित कर सकती हैं। विमला जैन जी का है ये अगला कमेंट, क्या ये उपाय फीमेल भी कर सकती हैं? पुनः मैं दोहराना चाहता हूँ विमला जी कि सभी महिलाएं हनुमान उपासना कर सकती हैं। निश्चित तौर पर आप सात्विक तरीके से हनुमान जी की उपासना करें, आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। साथियों, अगला कमेंट है माही सिंह जी का, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सबका भला चाहते हैं। YouTube पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुछ उपाय तो बताते नहीं, उल्टा डरा ज़रूर देते हैं। माही जी, हमारा दिल से ये प्रयास रहता है, मैं दिल पर हाथ रख करके ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि
हम ये प्रयास करते हैं कि हम अधिक से अधिक लोगों का रोज़ाना फ्री में जवाब कैसे दें। हम प्रति रविवार ये कार्य करते हैं और माह का जो अंतिम रविवार है उस दिन हम लाइव कार्यक्रम में कमेंट्स को शामिल करते हैं। प्रतिदिन आचार्य चंद्रकांत चैनल पर जो भी कार्यक्रम प्रसारित होता है उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं। तो आप इसका लाभ ज़रूर लीजिए और भला कुछ नहीं है, ज्ञान को जितना बांटा जाए उतना ही ज्ञान में वृद्धि होती है। साथियों, अगला कमेंट है मोनू कुमार जी का। जय गुरुदेव जी, प्रणाम। मोनू जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है जय कला म्यूजिक प्रोडक्शन का और आप लिखते हैं जय हो। तो जय कला म्यूजिक प्रोडक्शन जी, आपको भी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं, लग रहा है कि आप म्यूजिक या संगीत से संबंधित कोई कार्य करते हैं, उसमें आपको सफलता अवश्य मिले। साथियों, अगला कमेंट है निशी सिंह जी का। गुरु जी, मुझे आपके सभी उपायों पर 100 नहीं बल्कि 1000% विश्वास है और मैं खुद सभी उपाय करती हूँ। मुझे बहुत रिलीफ मिला है। उपाय आसान होते हैं। थैंक यू साधना सिद्धि एंड आचार्य चंद्रकांत। निशी सिंह जी, आप उपाय कर रहे हैं और उपायों पर आपने इतना विश्वास जताया है, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और मैं भी आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसका लाभ अधिकतम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करें। आजकल सोशल मीडिया हमारे पास में है, हम किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी के साथ में प्रसारित कर सकते हैं। तो साथियों, ये थे आज के कुछ कमेंट्स। तो जो नवीन दर्शक जुड़े हैं उनकी सूचना के लिए मैं यहाँ पर बतला दूँ कि हम एक रविवार को आचार्य चंद्रकांत चैनल पर, उसके अगले रविवार को साधना सिद्धि चैनल पर, इस प्रकार से अल्टरनेट रविवार पर हम प्रति रविवार ये हमारा कार्यक्रम प्रसारित होता है। यदि आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जो माह का अंतिम रविवार होता है उस दिन हम साधना सिद्धि चैनल पर लाइव दोपहर के लगभग 12:15 बजे प्रस्तुत होते हैं। वहाँ पर भी आप कमेंट के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ आज की वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।